काट काट सब अरबी, तन मन काट काट सब अरबी, तन मन काट काट सब अरबी, बीच अग्नि आप जलाई। हरमंदर साहब विच कीर्तन हो रही, अज मियां मीर भी आए दर्शन करने वास्ते। रब दा प्यारा जपण वाला फकीर दरबार विच हाजिर होया, मत्था टेकिया, साहब ने सन्मान नाल बिठाया। आओ मियां मीर फकीर जी आया नू। कीर्तन हो रहा सी, धुन लग रही है। टिक गया मियां मीर फकीर, सारी झूम रही है। पर जिस वेले पंक्ति आई, तन मन काट काट सब अरबी, विच अग्नि आप जलाई, तो मियां मीर दे नेत्र खुले। कुछ कहना चाहया, पर साहब दा रुख वेखिया समाधि विच हन। पर ओ समाधि विच भी मियां मीर दे अंदर दी जानदे सन। आपने भी नेत्र खोले, मियां मीर वाल तकिया ते आखिया, क्यों फकीर कुछ कहना चाहने? जी पातशाह, जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास। कोई बिरथा होवे जी दी, गुरु नू ना आखा किस नू आखा। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे। गुरु तो बिना ना कोई संसार कट सकता है, ना दुख कट सकता। तो गरीब नवाज मन विच फुरना होया। हुण जिन्ना चिरे फुरना निवृत्त न होवेगा, मेरा मन टिकेगा नहीं। ये बादशाह फुरना मिटा के मेरा मन टिकाओ।
कहन लगे मियाँ मीर आख भी कहो की आखन है। तो मियाँ मीर ने आखिया पातशाह ये सारी बाणी आमला दी है, ये जितने अखर आखे हैं सब अमल नाल आखे हैं, जवानी नहीं आखे। ये कमाई वालियां दी बाणी है। ते पातशाह जिहड़ा आ अखर हुण सुने अगे शब्द नहीं सी सुने, अज सुनिए ते मन विच इच्छा हुई है कोई है ऐसा जो तन मन कट कट के अर्पण करे और अपने आप को अग्नि विच जला दे। पातशाह मैं दर्शन करना चाहूँगा, ऐसे करनी वाले दा मैनू दीदार कराओ। साहब ने आखिया मियाँ मीर बहुत अच्छा, समा आवेगा तू देखेगा, मत मैं भूल जावा, मैनू चेता भी आ जावे कि फुरना मेरा ही कीता है। कहन लगे मियाँ मीर तेनू चेता भी आवेगा, चेता करा भी देंगे और तू वेख लेगा अखा दे नाल कि किवें कोई तन मन नू कट कट के अर्पण कर सकता है और किवें कोई अग्नि विच बैठ के आप नू जला सकता है। तो कुछ समा बीतया, जिस वेले फिर ये भाना वरते चंदू ने लागी भेजे मेरी लड़की दा वही कोई वरगर ढूंढ के मैनू दसो, मेरे मेल दा होवे मतलब दा होवे मेरे जैसा होवे। तो फिरदे लागी किते वर है तो घर नहीं, घर है तो वर नहीं, वर घर दोवे आन के डिठे हरमंदर साहब, डिठे सभे था नहीं तो दजिया। सारिया थावां वेखियां पर ऐस थां वर्गी कोई था ना डिठी। ये घर किसदा है? ये घर गुरु नानक दा। जिस वेले वर तकिया गुरु हरगोबिंद साहब तो मन मन गया किया इस वर घर तो कोई उत्तम वर घर न मिलेगा। तो बेनती की पातशाह सी चंदू दीवान दे वल्लों भेजे हुए लागी वर घर ढूंढते फिरदे हाँ ते मन आके मनिया इत्थे गरीब नवाज साड़ी वल्लों तो गल है पक्की, आप कृपा करके मोहर लगाओ, हाँ करो तो असी सगन ले आई। साहब ने आखिया भी जिवें करतार नूं भावे, साडे तो बस कुछ नहीं, जो कुछ करने उसने करना। जे तुहाडा मन मने और तुहाडे मालिक दा भी मन मन जाए तो बेहतर है। पर जिस वेले लागी परत के आए चंदू ने देखिया बड़े प्रसन्न जापदे हो, कोई वर घर मिल गया। हाँ दीवान साहब जैसा वर घर लोड़दे सा उस तो वधिक चंगा वर भी ते घर। आखिया फिर दसो छेती। जा उन्होंने नाम लिया गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह, गुरु नानक दा घर। तो चंदू हंकारी सड़ बल गया, आखन लगा तुसी आ घर देखिया मेरे बराबर दा, ओए मंगतियां दा घर। इत्थे तो कोई जाके मत्था टेके तो रोटी खाव, जे किसे मत्था न टेकिया कितों खाणगे। कोई कम काज तो है नहीं, वेले बैठे हैं। मूर्ख लोगों की आस ते भी कोई आवेगा चढ़ावा चढ़ाएगा ते फिर ऐश करांगे। आखिया नहीं दीवान साहब असी उस घर विच जाके जो कुछ तकिया देखिया साडा मन मनिया, उस घर विच किसी शय की परवाह नहीं। ये उड़ीक नहीं कोई आवेगा मत्था टेकेगा, वो तो सर्व कला समर्थ है। असी अखी वेखिया जिन्होंने अरदासे कीते तत्काल उन्हों की इच्छा पूरी हुई।
उन्हां दी तां नज़र विच नूर है, नज़र विच जित वल नज़र सवाई डिठी, जित वल नज़र उठाई डिठी, चढ़िया नूर सवाया। असी भी अपने भाग जानते हाँ जो सानू जिंदगी विच उसके चरण परसण का मौका मिले। ते जिस वेले असी तकिया साहिबजादा दुनिया के तख्ते ते ना कोई एडा हुसैन होवेगा ना कोई है, एडा सुंदर स्वरूप। चंगा बई तुहाडी मर्जी, पर तुसां चंगा नहीं कीता, चुबारे दी इट जाके मोरी दी थावे ला। और मोरी वांगू नीवा घर नीवा ते मेरा घर चुबारे वांगू उच्चा, ते तुसी मेरे उच्चे घर नू कलंक ला दिता है। चुबारे दी इट मानू मोरी दी थावे ला दिती है। तुसां चंगा नहीं कीता, पर अच्छा जिथे लेख लिखे सन तुसी हाँ कर आयो तो भाई चलो हाँ ही सही। मेरी बेटी दे कोई कर्म ही फेड़े जिसदा ये संजोग बनिया। केड़ियां मैं आसा मन विच रखदा सा, आखिर होया कि तुसा मेरा सिर झुका दे। लखीर बाबल कहीं ना न्यूंदा धिया आन निवाया, ते निवाया भी किना अगे मंगतियां ने। आखन लगे दीवान साहब तुसा देखिया नहीं, तुहाडा वास्ता नहीं पिया हो, संबंध हो जान दियो, तुहाडे पैर पोए ते न लगने। जिस वेले सगन लैके गए दिल्ली दी संगत ने सुनिया पापी ने आ अखर वरते हैं, गुरु नानक दा घर मोरी ते एदा घर चुबारा, तो फिर चुबारे दी इट इस मोरी नू न लगे। ये निम्रता वालियां दा घर है, ये हंकारी है। हंकारी ते निम्रता वालियां दा क्या मेल, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आए। तो चिट्ठी लिखी संगत ने, कासद बजाया गुरमुखा छेती जा, किते ऐसा ना होवे कार्य तेरे पहुंचने तो पहला हो जाए, जाके रोक ले। संगत वालों अरदास कर और आ बेनती पत्र अगे रख। जिस वेले सिख पहुंचया उधर लागी भी पहुंचे, सब तैयारी सी जी। सदो नींगर नू मस्ते तिलक लाइए, सेवा किया बुलाओ भाई हरगोबिंद साहब, हरगोबिंद नू बुलाओ आवे छेती। आंदे ने लगन दा वेला पिया जांदा, साडे घर विच तां ये लगन महूरत, क्योंकि सा रुत सुहावी जे तुद समाली। ओयो रुत चंगी है जिस रुत विच कोई जप लवे श्री वाह। ए सगन अप सगन ताको लगे जिस जीत न आवे। ए लगन महूरत भाई जिन्होंने वाहिगुरु चित नहीं आउंदा, उन्हां दा भी कुछ सवार नहीं सकते, ते जिन्होंने वाहिगुरु चेते है उन्हां दा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पर ये कहते हैं समा पिया जांदा है, बुलाओ भाई। ताइए जे वो सिख खड़ो गया। गरीब नवाज एक अरदास एक बेनती है, पग दे पेट चों चिट्ठी कड्डी, लागियां ने क्रोध दी अख नाल वेखिया, ठहर जा, समा नहीं पछाणदा कैसा है। आ बेनतियां दा वेला नहीं, जरा गरीब नवाज इधर ध्यान दियो। बस नींगर आ जाए, मथे तिलक लाइए, आ सगन झोली पाइए, ते फिर सानू दियो विदायगी, ते सुनते रहो फिर अरदासा। पर जिस वेले सिख ने चिट्ठी कड्डी ते आखिया पातशाह संगत दी, संगत दा नाम सुनदे आ साहब ने शीश निवा दिता। आखिया संगत पहलो, ये तो दीवान है बादशाह दा, बादशाह नालों भी संगत दा कुत्ता पहलो। आख भाई उन्हें पत्र का अगे रखी, जिस वेले पढ़ी तो विच लिखिया सी बादशाह इसने आ अखर आखे हैं, इस हंकारी दा नाता नहीं ले।
जो सिखों ने ये बदकलामी सुनी, जो सिखों ने ये बदकलामी सुनी, पसे पर्दा गैबत बयानी सुनी। जो सिखों ने आखिया बोली काज बिगाड़िया जो मूली पत्ता, तेरे ख्याल तेरे अंदर सन तू बाहर क्यों कढे। बस गल मुंहों बाहर निकली तो अंदरले ख्याल तस्वीर बन के बाहर दिस पै सारे। जिवें मूली जमीन विच सी पत्ते सन बाहर, वो पत्तियां तो पछाणी गई मूली है। ये पत्ते बाहर न होंदे किसनू पता सी अंदर क्या। तो आखिया बोली काज बिगाड़िया जो मूली पत्ता। बादशाह इसने बद कलामी की है, असी सुनी है कन्ना दे नाल। इस वास्ते बेनती करते हाँ इस हंकारी का नाता ना लेना। हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह वास्ते नातियां दी कमी नहीं, पर गरीब नवाज जिस घर विच संगत ने जाने जंज बन, जिस घर विच तुसी चरण पावने हैं, जे उस घर विच संगत दा सत्कार नहीं तो अड्डा प्यार नहीं, तो पातशाह इस नाते नू इनकार है। जे तुसी हाँ नहीं कीती तो संगत बेनती कर दी है, इनकार कर दिया। जो सिखों ने ये बदकलामी सुनी, जो सिखों ने ये बदकलामी सुनी, पसे पर्दा गैबत बयानी सुनी। तनफर भरी दिल सतानी सुनी। गुरु को लिखी जो कहानी सुनी, गुरु ने रजा उनकी मंजूर की, सगाई नहीं चंदू मगरूर की। जवाब दे देता लागियो चले जा। ये गुरु नानक दा घर है, ये सचमुच निमाणिया का घर है, क्योंकि इत्थे निमाणिया नूं ही मान मिलता है। जिन्ना चिर कोई निमाणा हो के नहीं आउंदा मान नहीं पा सकता। ये घर निमाणिया दा मान है, निथाणिया दा तान। बड़ियां बेनतियां कीतियां, आखिया नहीं, संगत दा कहना नहीं टाल सकता। जिस वेले आए मुख मुरझाए हुए, चंदू ने दूरों वेख्या, अगली बारी एडे खुश आए सन, हुण की हो गया। पर जिस वेले पूछया तो उन्हें आखिया दीवान साहब तुहाडी बोली ने काज बिगाड़ दिता। जो कुछ तुसा आखिया सी उत्थे पहुंच गए और उन्होंने नाता मंजूर नहीं किया। नहीं किया सगन वापस अके हाँ जी वापस। उन्होंने इतनी जुरत किवें हुई कि चंदू दीवान नाल मत्था लाइए। क्या उन्हें अपना मत्था तोड़ना है? नहीं जानते कि मैं पहाड़ वांगू अचल हाँ, मेरे नाल मत्था लाउणगे तो मत्था पनाउणगे। जे तुहाडे गया उन्होंने नाता नहीं लिया तो हुण मैं नाता इन्हों दूजी तरह देंगे। उस दिन तो वैर पै गई। बादशाह दे कन भरे। इन्हां गुरु ग्रंथ साहब बनाया है जी, विच हजरत मुहम्मद साहब दी बड़ी निंदा लिखी। बादशाह कन्ना दे कच्चे हुंदे हैं, कोई उजी गल सुनन तो झट उसका नितारा चाहते हैं करना। तो आखिया बुला लो।
जे सचमुच उन्होंने ये गल की है तो यह तो बड़ा भारा जुर्म है कि जी शहजादा तुहाडा भी तुहाथों बागी हो के जिहड़ा भजिया सी उन्होंने रात रहन की थां दी, रोटी भी खवाई। ये भी बड़ा माड़ा काम किया जी। उन्हें चोर ते डाकू भी रखे हुए हैं, नहीं तो इतना माल कितों आउंदा है उन्होंने। ये गरीब कंगले उन्होंने की कुछ मत्था टेकते होणगे। कोई बड़ा आदमी तो उन्होंने सेवक नहीं, जे बड़े आदमी सेवक होंदे तो उन्होंने मैं भी हुंदा, बादशाह तुसी भी हुंदे, पर असी तो कदे कौडी एक मत्था नहीं टेकिया। इन्हों इतना माल कितों आउंदा है? ये चोरां डाकुआं ये शह दिंदे हन, पनाह दिंदे हन और उन्हां तो हिस्सा लेंदे हन। की कुछ ना आखिया इस पापी ने। जिस वेले सारा समाचार पहुंचया ते आखिया बादशाह ने बुलाया, छेती आओ और आके सबूत दो कि तुसी गुरु ग्रंथ साहब विच निंदा नहीं लिखी हजरत दी। साहब ने आखिया बाबा जी जाओ, असी जावांगे जदों साडा समा आवेगा, अजे तुसी जाओ और नाल ले जाओ गुरु ग्रंथ साहब, पढ़ के सुनाओ बादशाह ने। खबरे इसे बहाने उसके कन्ना विच भी परमेश्वर का नाम पवे। तो गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह लियांदे अपनी मर्यादा अनुसार। पहला लिख भेजिया कि असी सारी राह रसम रीत अपनी करांगे, मर्यादा करांगे, सिंघासन उच्चा बनावांगे, उत्ते चंदोआ लगावांगे, चौड़ झुलावांगे, फिर गुरु ग्रंथ साहब आउणगे। बहुत अच्छा जी, तुसी अदब करते हो, सानू इनकार नहीं, पर सानू तुसी पढ़ के सुनाओ विच लिखिया कीजिए। जिस वेले गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह आए, बाबे बुढ़े ने मेल के हुक्मनामा लीता ते आया कि अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन लोगा भरम न भूलो भाई, लोगा भरम न भूलो भाई, खालिक खलक खलक में खालिक पूर रहा सर्व। ये तो माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे। ये मिट्टी दे भांडे उस साजन हारे ने बनाए और एक मिट्टी तो अनेक तरह के भांडे घड़े हैं। जे हुण किसी भांडे नूं माड़ा आखांगे, गड़न वाले नूं माड़ा आखांगे ना, क्यों भांडा आपे तो नहीं बन गया, आपे नहीं घड़िया गया, उन्होंने तो किसी ने घड़िया है, किसे बनाया है। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, ना किछ पोच माटी के भांडे, ना किछ पोच कुम्हारे। बादशाह दा सुन के सिर झुक गया। और दो चार थावां तो आखे इथों पढ़ो, इथों पढ़ो, जिथों भी पढ़िया एकता दा उपदेश पढ़िया। दूजी थावों पढ़िया तो हुक्मनामा आया, 5 नमाजा वक्त 5, पंजे पंजा 9, पहली सच हलाल दोए, तीजी खैर खुदाए, चौथी नीयत रास मन, 5वीं सिफत सनाए, करनी कलमा आखिए ता मुसलमान सदाए। मुसलमान कहावन मुश्किल जे होए ता मुसलमान सदाए। अवल औल दीन कर मिठा, मुश्किल माना माल मुसाए, रब की रजाए मन्ने सिर ऊपर, करता मन्ने आप गवाए, तो नानक सर्ब जिया में रहमत होए ता मुसलमान सदा। सर्ब जिया ते रहम करने वाला होवे ता मुसलमान सदाए, नहीं ता काफिर है। ये सच दी बाणी सुन के अखां खुल गई। आखिया चंदू तू तो आखदा सी विच निंदा लिखी है,
जी ना लिखी होएगी मैनू तो रिपोर्ट आई सी ते बाकी जे होर भी मुकदमे हैं कहन लगे हुण बस कर मैं ते जाने कश्मीर ते तू पिछों ये रिपोर्टां दी तहकीकात करदा रह। तो सद लिया चंदू ने बादशाह दा परवाना भिजवा के पिछों असी विचार कर लांगे बाकी मामले ते जे तुसी जाने तो परवाना लिख के दे जाओ कि गुरु अर्जन देव एक बारी आ जान लाहौर बहुत अच्छा। जिस वेले शाही सदा पहुंचया हरमंदर साहब हो रहा सी कीर्तन पता लगा गरीब नवाज लाहौर तो कासद आए हैं बादशाह दा परवाना लैके आकन लगे 7 बचन करता पुरख तेरी रजा इसे तरह है ता राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा राजी राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा राजी है हम आखिया बाहर बिठाओ बस भोग पैंदा ते आए। जिस वेले पिया भोग हरमंदर साहब होया अरदासा ता साहब ने अज अरदासा आप सोधे ए गुरु रामदास परम पिता सोडी सुल्तान लाहौर तो कासद आए बादशाह दा सदा आया ते ए अज दी हाजरी इस शरीर दी ए अखीरली हाजरी सदा तेरे चरणा विच वसना है पर इंज जिवें अज बह के तेरे चरण परसे हैं ये समा मुड़ न बनेगा। इस वास्ते अपनिया संगतां नूं चरनी लाई रखे। जिस वेले बाहर आए मत्था टेक के कासद खड़े सन जी ये लाहौरों आए हैं चलो भाई। अचानचक लाहौरों कासद और साहब ने अज अरदासा भी किस तरह का किया है। भाई गुरदास बाबा बुढ़ा और त्रिकालदर्शी महात्मा तिना लोगों की जानन वाले क्योंकि ध्यान एकाग्र होवे तो जो मर्जी देख ले। जिस वेले उन्होंने पाई जात अंतर आत्मे ते फिर होया चानन कि अगा जाके की पाने वरतने तो फिर रोन निकल अखा भर आईया चरण परसदे अखा चो हंजू डिगे साहब दे चरण धोते गए। भाई साहब कई बारी लाहौर गए बाबा जी तुसी आप सदा सानू विदा कीता हसदे हाँ खेडदे हाँ खुशी नाल ते अज अखा विच अथरू क्यों अखा विच अथरू ते बुल मुस्कराए बाबे बुढ़े दे पातशाह सानू पुछदे हो क्यों तो पता नहीं अथरू क्यों आ रहे हैं। बेशक रजा विच राजी रहना सिख दा धर्म है पर एडी रजा कठन कि अपने साजन नूं विदा करदे आखां विच अथरू भी ना आवे। साजन विदा करेंदे मेरी छाती खिच पई ना मुड़ आवन ते ना ओ जावन कोई लम्मी विथ पई। लम्मिया विथा पाने की तैयारी कर रहे हो तो आख दियो बाबा तू रोंदा क्यों है। तो शाही सदे दे कारण अकाल तख्त तो जिथे हुण अकाल तख्त साहब है
इस मैदान विच आन खड़ोते तुरन की तैयारी है। सोझी वाले देख सकन वाले देख के रो रहे हैं। अनुभव हो रहा है कि अग बल रही है, लो लाल है, उत्ते बैठी है चौकड़ी ला के। ते जिन्हां दी बिरती इत्थे नहीं पहुंची हथ जोड़ जोड़ पै पुछदे हन कुछ सानू तां दसो ये माजरा की है। शाही सदे दे कारण, शाही सदे दे कारण अकाल तख्तों पंचम गुरु जद होए रवान चले अंतम समझ दर्शन सिखा संगता दे नैनो प्रेम दे हंजू महान चले बाबे बुढ़े तिंगा बुबा भी निकल गया ए गुरदास भी भूल ज्ञान चले चीका मार के सिखाने पुछया सानू छड़ के किथे सुल्तान चले सानू नाल ले चलो असी भी नाल चलांगे। पिछोड़ा सुने दुख बिन डिठे मरियो ये भारा दुख है विछोड़े का जिस नाल होवे अत प्यार ते ओ फिर विछड़दा हो ता इन जापदा ओ विछड़दा नहीं देही चो प्राण निकलन दा यतन कर रहे जिस प्यारे स्यों निहो तिस आगे मर चली दृग जीवन संसार ताके पाछे जीवन। तो जिस वेले पातशाह नू जांदा देखिया सारिया ने तो बेनती की सानू नाल ले चलो सानू भी नाल लेके चलो असी इत्थे रहना नहीं चाहते चरना नाल ला के ले चलो तो हुक्म लगा नहीं तुसा सारिया इत्थे रहना मेरे नाल सिर्फ 5 सिखा ने जाने कतार बन के खड़ो जाओ मैं विचों चुन लवा जिन्होंने मेरे नाल चलना वो भी वापस आ जाएंगे अगा नहीं जाएंगे अगा सिर्फ सदा मैनू ही है मैं ही जावा पर सिख रो रहे हैं कौन समझाए इन्हां बिरों कुठियां नू वही कौन मत देवे कौन समझाए सानू नाल ले चलो या हुक्म बख्शो जाना वारिए जालिम फना करिए बुरा हंस के कहा खामोश बचियो बचियो खामोश क्योंकि भाणे अगे ना धर्म है आह करिए जिथे भाणे दी लकीर पै गई उस लकीर नू लंघना पाप है बुरा हंस के कहा खामोश बचियो भाणे अगे ना धर्म है आह करिए। तो बाबे बुढ़े ने आखिया गरीब नवाज फिर 1-2 मिनट तो ठहर जाओ एडी काली तो न करो क्योंकि जगत माता माता गंगा नू पता ही कोई ये तो सारी वो संगत है जी हरमंदर साहब विच बैठी सी कीर्तन की धुन विच मगन अजे आम संगतां नू पता नहीं लगा माता जी तो प्रसाद तैयार करते होने हुक्म देवो मैं जाके सद लियावा अखीरला दर्शन तो कर लेने। अच्छा बाबा जे तेरी सिफारिश है तो जा असी खड़ोते
जिस वेले बाबा बुढ़ा गया तो माता गंगा जी आटा पे गुणते सन, प्रशादा हथी पकाते सन, आप परोसते सन, कोल बह के पखा चलते सन ते साहब प्रसाद छकते सन। क्योंकि बड़े लोग पूरने पाउंदे हैं छोटिया सुखी करने वास्ते। तो आटे नाल हथ लिबड़े हुए आटा पे गुण दी है। माता बाबे बुढ़े नू देख के अचरज रह गई, बाबा जी तुसी इस वेले इत्थे, ये अज भोग छेती पै गई है। बाबा जी जवाब ना दे सके, अखा भर आई, आखिया मां आटा न गुन, प्रसादा न पका, क्योंकि जिदे वास्ते तू प्रसादा पकाना सी उन्हें अज छकना नहीं। अज की उसने कदे भी इंज बह के नहीं छकना, वो तो सदा दियां तैयारियां की खड़ोते। मैं 2 मिनट वास्ते अटका आया, जाके दर्शन कर छेती नाल हथ धोते भजे माता गंगा जी। जिस वेले आए तो वेख्या तैयार खड़ोते हैं, तो माता गंगा जी नैन भर नीर बोले, नेत्र भर आए करदास मुंह निकली केड़ी। माता गंगा जी नैन भर नीर बोले, स्वामी कदों हुण फेर दीदार होसन, पिठ देख दी हाँ कदों मुख देखा, कदों नैन तपदे ठंडे होसन, कदों बाणी दे अमृत प्रचार होसन, इस तखत ते कदों दरबार हो सन, कदों सेवा दा मिलेगा फिर मौका। जे अज प्रसाद नहीं छकना ते जाना बर जरूर है, तो आमन दी तारीख दस जाओ, मैं प्रसाद तैयार रख, क्योंकि खबरे सहज सुबह कोई बचन मुंह निकल जाए ऐसा। कदों सेवा दा मिलेगा फिर मौका, कदों श्वास सफले हे दातार होसन। ते अगों गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह शांति दे पुंज जवाब दिता। शांति नाल सतगुरां ने बचन कीता, डोलो जरा नहीं धीरज धरो गंगे। तो जगत माता है, धरती भी मां है ना सारे जगत दी, किड्डा धीरज है उस विच, ते तू भी मां है, तेरे विच भी बड़ा धीरज होना चाहिए गंगा। शांति नाल सतगुरां ने बचन कीता, डोलो जरा नहीं धीरज धरो गंगे, मेले होणगे सच्चे दरबार हो। असी जा रहे हाँ उत्थे जिथे तुसी भी आ जाए। गुरु नानक दी दरगाह साडी तैयारी है, पर धीरज रखो, शांति विच विचरो। तुहाडे जिम्मे अजे बड़ा फर्ज है, तुसी पूरा करना है। शांति नाल सतगुरां ने बचन कीता, डोलो जरा नहीं धीरज धरो गंगे, मेले होणगे सच्चे दरबार। हुण तां पालो पंथ पूरे फर्ज करो गंगे। संगत दी सेवा उसे तरह बरकरार रखे जिवें सिखाई सी ना कि संगत आ रही है, गंगा जी चलो सेवा करिए। फिर जल पिलाया सी, प्रसाद वरताया सी, भांडे जूठे मांझे सन ना। ये तो मन में नहीं सी आई भी असी गुरु हाँ, तेरे मन में तो नहीं सी आई कि मैं जगत माता हाँ। बड़ी मां सब नू खवा के पिछों खांदी है, सब दी पालना करती है। गंगा तू घर विच वड्डी है, तू सारियां दी पालना करनी है।
सबनू धीरज देने, जे तू आप रो पई तो धीरज कौन धरेगा। धीरज दिता जिस वेले साहब ने धीरज आ गया, पर इतनी को बेनती की गरीब नवाज जे जरूरी जाने ते पाना वरताना और इस विच किसी नू दखल नहीं तो फिर हुक्म देवो हर गोबिंद नू ले आव, मथा टेक लवे, आशीष ले लवे, कोई बख्शीश कृपा करनी जे। हुक्मनामे बदल गए हैं, पंजा पातशाहियां तक शांति विच वरतना सी ते अगों पैणियां हन मीरी पीरी दियां दो तलवारां ते बड़े बड़े सूरमियां दे मुंह पवाने हैं। इस वास्ते बचपन तो ही आप इसे कारे लग गए, पर जिस वेले माता जी नूं आउंदियां वेखिया, वो भी देखिया कि अखां सुजियां हन और कोई टेपा जलदा झट बाद अखां चों गिर जांदा है। हैरान होए, माता जी वाल दौड़े, भज के आए, गोडियां नूं गलोकड़ी पा लई, मां जी सुखता है, रुने होए जापदे हो। बेटा नाल चलो छेती, माता पहला दस तां सही, हर गोबिंद देर ना कर, किते चले जाणगे तो फिर तेरियां अखां सिकदियां रहणगियां। बां फड़ लई ते माता जी जिस वेले तुरे तां कहने लगे, मां जी कुछ दस तां दिओ, पता तां लगे भी गल की है। बेटा गल की है, तेरे पिता जा रहे लाहौर ते माता जी फिर की होया, कई बारी गए, जिन्नी बारी गए उन्नी बारी रंग ला के आए। पिछली बारी गए सन किवें समन मूसन दे बाग जगाए सन, किवें गरीब सिखां नूं उच्च पदवी प्रदान की सी। मां जी ये तो उन्हां दा उपकार है, जे किते जांदे हन तां तुसीं फिर रो क्यों रहे हो, अगे भी तो जांदे हन। आखण लगे, बेटा अगे जांदे सन तो परत के आ जांदे सन, हुण जा रहे हैं मुड़ के आउणगे नहीं आउणगे, क्यों नहीं आउणगे बेटा, यही तो मैं चाहती हाँ, चल के आप पूछ। चलो माता जी फिर मैं बेनती करदा, मेरी गल तो कदे उन्हें टाली ने, मैं जद भी निके निके हथ जोड़ के कोई अरदास की उन्हें मैनू गल ना डालिया, ते अज तोड़ के सुट देणगे, नहीं मेरा मन नहीं आया। ते जिस वेले हरगोबिंद साहब आए, साहब खड़ोते सन तैयारी विच, ते संगत सारी विरलाप कर रही सी, तोड़ पहुंचण दा हिया ही ना पिया, जिथों दर्शन होए उत्थे ही सिर झुका दिता। ते फिर आप दे नेत्र भी भर आए, निके निके हथ जोड़ के बेनती की, निके जोड़ हथ हरि गोबिंद बोले, की हुण पिताजी मुड़ के ना आवसोगे। मां जी की आखदे हैं, संगत सारी अपने अथरूआं नाल की पई बुझांदी है बुझारतां कि तुसीं हुण जाके फिर ना आओगे। मैं आपकी रसना तो सुनना चाहूँगा, निके जोड़ हथ हरि गोबिंद बोले, की हुण पिताजी मुड़ के न आवसोगे, न गुरबाणी दे अर्थ सिखावसोगे, ऐसे उम्र यतीम बनावसोगे। मेरी उम्र तको कितनी का है, छोटा, छोटी उम्र विच बच्चे दे सिर तो पिता दा साया उठ जाए, यतीम बेचारा जिंदगी विच कामयाब होने वास्ते उसनूं बड़े हथ पैर मारने पैंदे। मेरे ते दर्श करो, मैं जी बच्चा छोटा, अजे तो हुण अर्थ पढ़ने सिखदा पिया सा, अजे हुण तुसीं कीर्तन दी दात थोड़ी थोड़ी देण लगे सी ते मैं शब्द गावन लगा सा। अजे हुण तुहाडे हुक्म अनुसार मैं तुहाडे नाल गोडे दे नाल लग के सच्चे पातशाह संगत विच आके कीर्तन विच बहंदा सा। ऐसे उम्र यतीम बनावसोगे, साध संगत इको बच्चा होगे, इको
इको पुत्र सी। ते इहो जी गल करे फिर रो के करे ते दिल ना भर आवे। पर यह जिगरा पंजवें पातशाह, क्योंकि जिस कारज नूं जा रहे सन वो बहुत वड्डा सी। साडी निगाह विच तां धन वड्डा है, पुत्र वड्डा है, मकान वड्डा है, इज्जत वड्डी है, पर वो जिस कम वास्ते संसार विच आए हैं उन्हां दी नज़र विच वो कम वड्डा। उसे नूं करन वास्ते उन्होंने जिंदगियां लाइयां, उसे नूं करन वास्ते उन्होंने अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। तो जिस वेले छेवें पातशाह ने आखिया ना गुरबाणी दे अर्थ सिखावसोगे, ऐसे उम्र यतीम बनावसोगे। आखिया बेटा अगे आ जा, उरे। जिस वेले कोल आए तो मथा चुम, गल लाए, मुस्कुराए, बोले। सबना नूं धीरज आ गया। साहब हसे, मुंह मथा चुमिया ने बच्चे दा। शायद बच्चे दी तोतली जवान कम कर गई अपना। हुण साहब प्रोग्राम बदल देंगे, हुण नहीं जाएंगे भाई। ये मोह तनावा कौन तोड़ के जा सकता? इको एक बच्चा हो, पर साहब दा जवाब सुन के सब कोई चक्रत रह गए। मत्था चुम, गल लाए, मुस्कुराए, बोले बेटा तुसी दो हुक्म कमावसोगे। गुरु पिता अकाल उस्ताद तुहाडा, मीरी पीरी दो तेगा सजावसोगे। अज ताई जे कोई मीरी दी तलवार पहन सकिया है तो उसनू पीरी दी नहीं मिली थी, जे पीरी दी पाई है तो मीरी दी नहीं मिली। ते पुत्र तू दोवें तलवारां पाई, मीरी ते पीरी दी। तेरे सज्जे खब्बे मीरी पीरी दियां दो तलवारां लटकन गियां, एक जिवाएगी एक आहू लाहेगी, एक पापियां नू पछाड़ेगी, एक धर्मियां दी रखिया करे। तो बेटा तुसी दो हुक्म कमावसोगे। गुरु पिता अकाल उस्ताद तुहाडा, तैनू किस पढ़ाना है? तेरे सिर ते गुरु नानक है। सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा। हुण चलिए, सिर झुका दे। राजी हैं हम उसकी जिसमें तेरी रजा है। जे तेरी रजा इसे तरह है, कौन दखल देवे तेरी रजा विच। जिथों तक पंजवें पातशाह दी कंड भी नजर आउंदी रही, किसी ने अखां न चमकियां। ते इन छड़ रोंदियां रोंदियां तुरे सब नूं, ऐसे गए ना परत के आए, मुड़ के ना आए। क्योंकि जिस वेले लाहौर पहुंचे, चंदू ने अगे सारे प्रबंध किए हुए सन दुख तकलीफा देने दे, कि दुख दे दे मनाने भी नाता लेने के नहीं लेना। पर जितने चंदू ने दुख दिते ते पूछया भी नाता, साहब ने इनकार किया, नहीं चंदू तेरे नाल नहीं जोड़नी, संगत नाल जोड़नी। संगत नालों नहीं तोड़नी, तेरे नालों टुट्टी। तू दुख जितने मर्जी दे लै, सानू संगत दा आखिया सिर मथे। तो उस पापी ने फिर घट ना गुजारी। बादशाह ता चला गया कश्मीर नू, ते पिछे सी चंदू अन्ना हो गया अपने इकतदार विच कि हुण मेरा हाथ पकड़न वाला कौन है। लै गया हवेली दे अंदर। 5 सिख जड़े नाल गए सन उन्होंने विछोड़ के कैद कर लिया। ते पंजवें पातशाह नू आखिया जे नाता नहीं मनना तो फिर आसन इस लोह ते। जल्लाद खड़ोते सन, लकड़ियां डाउन, 8 मन लकड़ियां बल चुकियां, अग नाल लो लाल हो चुकी है, और लकड़ियां दा ढेर पिया है। मेरे साहब ने आखिया ये तत्ती लोह मंजूर है, पर संगत दा कहना नहीं टालना। संगत दा हुक्म सिर मथे। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ताहे मिलंत जम त्रास मिटाए। एडा दर्जा संगत दा, जिस संगत विच असीं अपनी मर्जी नाल आउंदे, आइए आइए ना आइए साडी मर्जी।
महीना महीना गुजर जाता है, संगत का दर्शन नहीं होया। कम काज एडे प्यारे हो गए हैं, नहीं समझदा कि संगत तो विछड़ गया। जो संगत तो विछड़ गया, गुरु तो विछड़ गया। संगत नाल मिलेगा तो गुरु नाल मिलेगा, क्योंकि फरमान है सत संगत स्यों मिल दो रहे, मिलदा रहे। लैना मंगदियां दा साथ मिलदियां, जे लैना मंगना छड़ देवे तो लैना गया, ते जे साथ आपस में मिलणगे नहीं तो कादे साथ रहे। तो संगत नाल नाता ये अफजल है। असन बसन धन धाम काहू में ना देखियो ऐसो। भाई साहब आखते हैं संसार में बड़े बड़े संबंध हैं, बड़े बड़े नाते रिश्ते हैं, और जेड़े पैसे खर्च के टिकटा लैके शौक नाल जाके वेख दियो, कोई गुणता पल्ले बन के लियाए करो कि रिश्ते नाते प्यार वफा के बातें हैं। बातों का क्या, ये तो बातें ही बातें हैं, इन्हां दे विच असलीयत तो कुछ नहीं। ये तो ढोल दा पोल है, किड्डा पिया वजदा है उत्तों, पर जे फट जाए जाती मार के वे खाली विच कुछ नहीं। केड़ी निभाल है रिश्तियां नाल, अंतकाल तेरे नाल किसे नहीं जाने। अवल तो इत्थे ही छड़ देनी, इत्थे ही टुट जाएगी किसे गल। बस इन्नी जिन्नी गल होएगी कि एडे बने बनाए संबंध पलां विच टुट जाण। सिर्फ संबंध ही नहीं टुट जाणगे, दुश्मनियां पै जाणगियां। इस वास्ते ये संसार दे रिश्ते नाते ये जितने बंधन हैं भाई साहब आखते नहीं, ये कच्चे हैं, कूड़े हैं। असन बसन धन धाम काहू में ना देखियो ऐसो, जैसो गुर सिख साध संगत को नाता। कोई नाता ऐसा नहीं देखिया जैसा नाता सिख दा साध संगत नाल। तो जिस संगत दे नाते नूं कंड कर दिती है, वो बाकी नाते किस लिखे, बाकी रिश्ते क्या, वो तो है नहीं, कच्चे कूड़े हैं, टूट जाने वाले हैं। नानक कचड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, ओए जीवन दे विछड़े ओ मोया न जाई छोड़। ये तो जीवंदे जी विछड़ जाने वाले हैं, उन्हें मर के भी नहीं छोड़नी, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा है, बाहें जिनांदी पकड़ी है, सिर दीजा है, बाहें न छोड़। तो आखिया संगत नाल बने आवे। इस वास्ते चंदू तेरा नाता नहीं कबूलना, केडे दुख तसीए दे सानू मंजूर है, तू देने वाला बेचारा कौन है, ये तो उत्तों का हुक्म है। ये तो मेरे मित्र का कीता होया जो कुछ पिया हुंदा है, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें तिवें होवना। जिस वेले साहब बैठे सन तत्ती लो ते पता लगा मियाँ मीर नूं तां आया दर्शन करने वास्ते, फकीर नूं कौन रोके, बादशाह भी एदा मुरीद। जिस वेले आया ते आन के डिठो सु पातशाह नूं हरमंदर साहब दे विच सोहनी सेजा ते बहन वाला तत्ती लो ते हसन लाई बैठा। तो फिर भुब्बा निकल गई, गरीब नवाज मैनू अन्ना कर दे। क्यों मियाँ मीर, बादशाह जो कुछ हो रहा है मैं देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता, तू आप ही तो आखिया सी मैं देखना चाहता कि तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। कोई है ऐसा जो तन मन कट कट के अर्पण करे और विच अग दे अपने आप नूं जला देवे तेरी खातर। तू आखिया सी मैं दर्शन करने ने, तेनू आखिया सी करावांगे, तू वेखेगा। तैं आखिया सी मैनू चेते भी करा देना। तो मियाँ मीर ओ वेला चेते रख जदों तू हरमंदर साहब आया ते कीर्तन हो रहा सी, तन मन काट काट सब अर्पी, तन मन काट काट सब
सतनाम श्री वाहिगुरु। वक्त हो गया, प्रसंग जी पूरा नहीं, पर कोई बात नहीं। रजौरी गुरपुरब मनाना है, आउंदे ऐतवार अज जड़ा आ रहा है, अज मंगलवार तो हो गया, बुध वीर शुक्र शनिचर ते ऐतवार। ऐतवार रात नूं गुरपुरब पंजे पातशाह दा रजौरी विच मनाना है और जिक्र बाकी दा उत्थे करांगे। हुण कीर्तन समाप्ति, भुलां चूकां बख्शणियां। वाहिगुरू जी का खालसा।